नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे नेपाल में। पीएम मोदी भी नेपाल में बज रहा प्रधानमंत्री मोदी का डंका। दूसरी बड़ी अपडेट, एससीओ में भारत ने की स्ट्राइक। एससीओ की अहम बैठक में भारत के अलावा पाकिस्तान और चाइना, रूस ने भी लिया हिस्सा। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां भारत ज्ञानवापी मस्जिद में मिला शिवलिंग, पूरी मस्जिद को सील करने का आदेश। बड़ी खबर, कोर्ट ने कहा तत्काल सीआरपीएफ जवान जो है सील करे हों तैनाती। नमाज पर लगी रोक, वजू पर भी लगाए रोक। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारतीय समुदाय के लोगों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, जय जयकारा गूंजा हुआ है। इस बीच आपको बता दें, जहां अगली अपडेट एलएसी पे भारतीय सैनिकों की बड़ी तैयारी के बीच चाइना पूरी तरीके से बौखलाया। वहीं अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले, गृहमंत्री अमित शाह और कर रहे हैं हाई लेवल मीटिंग। एलजी भी पहुंचे दिल्ली। तिबे के करके विस्तार से, जहां चीन से निपटने के लिए सेना का बड़ा फैसला, वो भी हम आपको बताएंगे। आर्टिकल 370 को लेकर फिर से बिलबिलाया उमर अब्दुल्ला परिवार। कहा कश्मीरी पंडितों की हो रही हत्या के पीछे द कश्मीर फाइल को किया जाए बैन, वो भी हम आपको बताएंगे। नेटो में फिनलैंड जा रहा तो रशिया हुआ बौखलाएगी करके बताएंगे। विज्ञान वापी में बहुत कुछ मिल चुका है अब तक, लेकिन उससे पहले छोटा सा वीडियो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और देश के इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें एलएसी पर मोदी सरकार और भारतीय सेना की तैयारियों के बीच तिल मिलाया। चाइना कहा ये भारत जो है वो पूरे तरीके से फिर से उकसावेवारी कर रहा हरकत। चाइना को पाकिस्तानी आतंकियों से बड़ा दुश्मन मानने वाले भारत ने सेना के 6 डिवीजन, लगभग 35,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती जो है वो एलएसी पर कर दी है। भारतीय सेना के नए जनरल चीफ मनोज पांडे के लद्दाख दौरे पर एलएसी की हालात की समीक्षा के साथ तैनाती में ये बड़ा बदलाव हुआ है। 2 साल से भारी संख्या में सैनिकों को भारत में भेजकर क्षेत्राधिकार बढ़ाने की साजिश कर रहा है, और इसे देखते हुए भारत ने भी 50,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। अब जम्मू कश्मीर में तैनात राष्ट्रीय राइफल्स के एक डिवीजन को पूर्वी लद्दाख भेज दिया गया है। वहां पहले से ही 3 डिवीजन की तैनाती की गई, और असम के तेजपुर से गजराज को भी पूर्वोत्तर से चाइना के मुकाबले के लिए भेज दिया गया है। असम में अब आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस के लिए सेना भेजी गई है। 17 माउंटेन स्ट्राइक डिवीजन को भी झारखंड के वेस्ट प्रोवर्स से उत्तराखंड की तरफ भेज दिया गया है। यानी चीनी सीमा को पूरी तरीके से चीनी सीमा पर घेराबंदी की तैयारी हो रही है। इसी घेराबंदी की तैयारी को देखते हुए आपको बता दें, मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया, जिससे चाइना पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। चाइना का कहना है कि भारत उकसावे वाली हरकत कर रहा है, और इस उकसावे वाली हरकत से दोनों पक्षों को नुकसान होगा। ये हरकत ना किया जाए तो ये चीज़ें जो है वो कहना है चाइना की तरफ से। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेपाल में डंका। माया देवी मंदिर में पूजा करने के बाद भारतवंशी समुदायों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवबा और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आधिकारिक यात्रा पर नेपाल पहुंचे। पीएम मोदी नेपाल पहुंचने के बाद नेपाल के लोगों के बीच आकर उन्होंने ट्वीट करके कहा बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। इस दौरान उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद भी किया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की लुम्बिनी यात्रा के दौरान बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की नींव रखी। इस दौरान उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के साथ जप भी किया। इस दौरान नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा भी उनके साथ पग पग पे मौजूद रहे। यानी हर क्षण प्रधानमंत्री देउबा पीएम मोदी के साथ रहे। भारतीय समुदाय के लोगों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने नेपाल में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान आपको बता दें, भारतीय लोगों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी और देउबा के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। द्विपक्षीय वार्ता हुई, इस वार्ता के दौरान दोनों प्रतिनिधिमंडल भी भाग लिए। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर भी हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, नेपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दिन भर का दौरा, उसके बाद फिर पीएम मोदी शाम को यूपी पहुंचेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिनर करेंगे। अगली अपडेट लेते हैं, काशी से निकल के आ रही हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है बनारस से दोस्तों, जहां पर आपको बता दें
बनारस ज्ञानवापी मस्जिद में मिला शिवलिंग, बड़ी खबर निकल के आ रही है। मस्जिद को सील करने के दिए गए आदेश, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, जहां वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश दे दिया है। वाराणसी कोर्ट ने जिलाधिकारी का आदेश देते हुए कहा है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए, किसी भी व्यक्ति को वहां जाने न दिया जाए, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दी गई है। कोर्ट ने अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय कर दी है। अपने आदेश में वाराणसी कोर्ट ने कहा है कि जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थानों को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से मानी जाती है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे तो खत्म हो गए हैं, लेकिन दावों पर तूफान खड़ा हो गया। तीसरे और आखिरी दिन सर्वे का काम पूरा करते ही जैसे ही टीम बाहर आई तो हिंदू पक्ष शिवलिंग मिलने का दावा ठोक दिया। हिंदू पक्ष के मुताबिक जैसे ही वजू खाने का पानी निकाला गया सभी झूम उठे, क्योंकि वहां 12.5 फीट व्यास का शिवलिंग था। आपको बता दें, हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने दावा किया, पानी हटते ही शिवलिंग सामने प्रकट हो गया। दावा किया गया कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने बने शिवलिंग का व्यास 12 फीट 8 इंच का था। आपको बता दें, इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां मुस्लिम पक्षकार ने इस दावे के बाद अब मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि फिलहाल कुछ नहीं मिला है, ये दावे पूरी तरीके से खोखले हैं। लेकिन यहां पर आपको बता दें, अब इस दावे के बाद कोर्ट ने भी बड़े आदेश देते हुए मात्र 20 मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाज़त दी है और उन्हें वजू करने से भी तत्काल रोक देने की बात कही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, इसे सील करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। अगली अपडेट, घाटी छोड़ दें या मरने को रहे तैयार, कश्मीरी पंडितों को आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने दी धमकी। दरअसल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। कश्मीरी पंडितों को आतंकवादियों ने धमकी दे दी है। कश्मीरी पंडितों को मिली धमकी में उनको घाटी छोड़ने या फिर इनका खामियाजा भुगतने को तैयार रहने को कहा है। आतंकवादियों ने एक बार फिर से पुलवामा में हवाला ट्रांजिट आवास के कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया है। उन्होंने कश्मीरी छोड़कर जाने के लिए एक पोस्टर जारी कर दिया है और यह धमकी आतंकी संगठन लश्कर ए इस्लाम द्वारा जारी की गई है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि अगर कश्मीरी पंडित ऐसा नहीं करते तो मरने के लिए तैयार रहें। धमकी भरे पोस्टर में लिखा गया है कि सभी प्रवासी और आरएसएस एजेंट कश्मीर छोड़ दें या मौत का सामना करने के लिए तैयार रहें। पोस्टर में लिखा गया है कि ऐसे कश्मीर पंडित जो कश्मीर में एक इजराइल चाहते हैं और कश्मीरी मुसलमानों को मारना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो ये जो है लगातार बयान आने के बाद कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि आपको बता दें, सेना पूरी तरीके से एक्टिव है। दरअसल नए थल सेना चीफ जो है मनोज पांडे, उनकी कहीं ना कहीं तरीके से कड़ाई जो है उनकी, उसको जो है लेकर आतंकी बौखलाए हुए हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। एससीओ में भारत ने की आतंकवाद पर स्ट्राइक। भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चाइना रूस के सामने भारत ने उठाया मुद्दा। दरअसल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सोमवार को एक अहम बैठक हुई दिल्ली में। आपको बता दें, यह बैठक क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे को लेकर हुई है। आपको बता दें, खास बात यह है कि इस बैठक में पाकिस्तान का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा लिया। ये बैठक सुबह 9 बजे से शुरू हुई है और ये बैठक ऐसे समय पर हुई है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। एससीओ की बैठक 16 और 19 मई को चलेगी। वर्ष 2020 में भारत और चीन सीमा पर दोनों सेना के जवानों की बीच हुई हिंसक झड़प के बाद पहली बार इस बैठक का आयोजन भी किया गया है। भारत में किया जा रहा इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि चीन के भी कई जवान इस झड़प में मारे गए हैं। आपको बता दें, इस झड़प की शुरुआत चीन की तरफ से की गई है। इस संगठन का सदस्य बनने के बाद से पहली बार पाकिस्तान का डेलीगेशन इसमें हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहा है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर, LIC पे तैनात हुए भारतीय सैनिक, हमने आपको बताया। अगली अपडेट, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर आतंकी शाया अमित शाह करेंगे हाई लेवल मीटिंग। LG पहुंचे दिल्ली। दरअसल जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाओं के बीच अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अब इस यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा ज़्यादा नजर आ रहा है। अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। आपको बता दें, बैठक में सुरक्षा एजेंसी से जुड़े तमाम आला अफसर मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी समीक्षा की जा रही है। और इसी के बीच आपको बता दें, आतंकियों पर नकेल कसने की भी तैयारी होगी, क्योंकि आपको बता दें आतंकी लगातार
धमकी दे रहे हैं। एक और अपडेट, आर्टिकल 370 नहीं हटाया जा सकता, ये जम्मू कश्मीर और भारत में मिलने का आधार है, उमर अब्दुल्ला ने कहा, बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती, ये सारे लगातार भड़काऊ बयान की वजह से जम्मू कश्मीर अस्थिरता की तरफ बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में शांति नहीं बन पा रही है। इन सब के पीछे इन आतंकियों का हाथ है। आपको बता दें, महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला एंड कंपनी ने एक नया भाषण दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, ये आर्टिकल 370 को हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का भारत में मिलने का एक रीजन आर्टिकल 370 का होना था और उसे हटा दिया गया है। तो अब भारत के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। और इसी को देखते हुए आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के हालात को खराब करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, उनका एक और बयान निकल के आया है कश्मीर फाइल को। द कश्मीर फाइल को लेकर उनका जो बयान निकल के उसमें कहा गया है, कश्मीरी पंडितों, तो अगर इस कश्मीरी फाइल को बैन नहीं किया गया तो फिर ये इसी तरीके से हत्याएं होती रहेंगी, यानी इसी तरीके से हत्याएं होती रहेंगी। अब ये इसको लेकर एक अच्छी बात बता रहे हैं, यानी हत्याएं होती रहेंगी, ये साथ दे रहे हैं ये जिहादी। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। यूक्रेन में फंसे रूस को झटका, फिनलैंड और स्वीडन नाटो देशों की तरफ से राह खुली, तुर्की भी राजी। दरअसल आपको बता दें, रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला करने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि वो नाटो का हिस्सा ना बन जाए, लेकिन इस मुद्दे पर व्लादिमीर पुतिन को अगले हफ्ते बड़ा झटका लग सकता है। फिनलैंड की सरकार ने आधिकारिक तौर पर नाटो का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर कर दी है। इसके बाद स्वीडन ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। यही नहीं, इन दोनों देशों की एंट्री का विरोध करने वाले तुर्की को भी अमेरिका ने साथ लिया है। स्वीडन की सत्ताधारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने नाटो में जाने पर सहमति जाहिर कर दी है। दोनों ही देश रूस से सीमा साझा कर रहे हैं। ऐसे में उनका नाटो में जाना रूस की चिंताओं को बढ़ा सकता है। रूस पड़ोसियों के नाटो में शामिल होने का विरोध हमेशा से करता रहा है। रूस की राय रही है कि पड़ोसी देशों के नाटो में शामिल होने से अमेरिका उनकी सीमाओं के पास आ सकता है और कभी भी हथियारों की तैनाती कर सकता है। इसी को आधार बनाते हुए उसने यूक्रेन पर अटैक किया था और उनके नाटो में जाने की संभावनाओं को अपने लिए खतरा बताया था। यही नहीं, युद्ध समाप्त होने की शर्त भी यही थी कि यूक्रेन का ये ऐलान करे और वो नाटो का हिस्सा नहीं बने। हम चलते हैं, और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पूरा, टीम के एक सदस्य को सूचना लीक करने पर कुछ देर रखा गया कार्यवाही से अलग। हिंदू पक्ष बोला बाबा मिल गए हैं। दोस्तों आपको बता दें, ये हमने आपको बताया कि बाबा मिल गए हैं। लगातार ये जो है हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं और ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे टीम, कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को जो है वो लीक नहीं किया जाएगा। और उसी को लेकर अब ये बड़ी खबर निकल के आई कि एक आरपी सिंह थे जिन्होंने इस मामले को लीक पहले ही कर दिया था। कल ही कह दिया था कि वहाँ पे मंदिर मिली है, वहाँ पे बाकायदा सब मंदिर के खंडित मूर्तियाँ मिले हैं, शिवलिंग मिले हैं, जिस वजह से अब उन्हें जो है वो हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं, और अपडेट लेते हैं दोस्तों। अगली खबर निकल के आ रही है, जहाँ पे आपको बता दें, यूएन ने पाकिस्तान को बताया सूखाग्रस्त देश। सिंध में पानी के लिए मचा हाहाकार, सड़क पर भर के लोग सरकार पर। दरअसल पाकिस्तान दुनिया के उन 23 देशों में से एक है जो पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से सूखे का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के 13 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के मद्देनजर पेश किए गए एक रिपोर्ट में कहा गया है, पिछली सदी में एशिया में सबसे अधिक लोग सूखे से प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान के अलावा संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल अन्य 22 देशों में अफगानिस्तान, अंगोला, ब्राज़ील, बुर्किना फासो, चिली, इथोपिया, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, केन्या, लेसोथो, माली, मोरासिया और मजोली शामिल हैं। आपको बता दें, इन सारे देशों में रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक भारत और पाकिस्तान के आकार के जितने अतिरिक्त 40 लाख वर्ग किलोमीटर प्राकृतिक क्षेत्रों के सूखे से निपटने के उपायों को आवश्यक हैं। हम चलते हैं, और अपडेट लेते हैं। अगली खबर आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है दोस्तों। ज्ञानवापी हमने आपको बताया, सर्वे पूरा हुआ, हर हर महादेव के नारे लगे। अगली अपडेट, अतीक अहमद के भाई पे फिर से एक और एफआईआर, मकान बनवाने पर रंगदारी मांगी, 20 लाख रुपए दो। अतीक अहमद के भाई इशरफ पर एफआईआर दर्ज।
दरअसल प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। पहले बाहुबली अतीक अहमद पे केस, उसके बाद छोटे भाई और फिर दोनों बेटे पे FIR। अब एक नया मामला अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज हुआ है। दरअसल बाहुबली अतीक अहमद के छोटे बेटे और छोटे भाई और पूर्व विधायक खालिद अजीम और अशरफ सहित 6 लोगों पर रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में रहने वाले सूरजपाल ने मुकदमा दर्ज कराया है। सूरजपाल ने कुछ दिन पहले ही भीटी गांव के असदुल्लाह ने जमीन ले ली थी और जमीन पर निर्माण करने के लिए सामान गिरवाकर मकान बनवाना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ लोग वहां आए और उनसे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने लगे। सूरजपाल ने आरोप लगाया है कि उन लोगों ने रंगदारी मांगने वालों के अलावा भी कहा है कि ये खालिद अजीम उर्फ अशरफ की प्लाटिंग है और यहाँ पर बनाने से पहले 20 लाख रुपया दोगे। और इसी के बाद अब अशरफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं और अपडेट। बांग्लादेश के पास बस 5 महीने का खजाना श्रीलंका की तरह हो सकता है दिवालिया। भारत पड़ोसी देश श्रीलंका अब इस समय का आर्थिक हालात जूझ रहा है। देश की मुद्रा में भी भारी गिरावट आई है और विदेशी मुद्रा भंडार भी खाली हो गया है। इस बीच खबर है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जरूरी वस्तुएं, कच्चे माल और ईंधन, सामान ढुलाई आदि की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से बांग्लादेश पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आपको बता दें, जुलाई से मार्च की अवधि में बांग्लादेश के आयात खर्च में 44% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बांग्लादेश के अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार जिस तेजी के साथ बांग्लादेश का आयात खर्च बढ़ रहा है, उससे हिसाब से निर्यात में भी होने वाली आय नहीं बढ़ी है। इससे व्यापार घाटा बढ़ा है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बना है। व्यापार घाटा पिछले कुछ महीने में धीरे धीरे बढ़ रहा है और बांग्लादेश ने आयात खर्च का भुगतान करने के लिए देश में जमा डॉलर की बिक्री जारी रखी है। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता जा रहा है और देश में जितने विदेशी मुद्रा बची हुई हैं उससे अगले 5 महीने तक ही आयात खर्च किया जा रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है एक और दोस्तों, आपको बता दें, आप इधर निकलने के बाद ओवैसी और केशव प्रसाद मौर्य आपस में भिड़े। जी हाँ, शिवलिंग के दावे के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने किया बड़ा ट्वीट, कहा सत्य ही शिव है, हर हर महादेव। दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है जहां पर आपको बता दें, वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर सर्वे काम पूरा हुआ और तीसरे और आखिरी दिन सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया कुएं के अंदर शिवलिंग मिला है। वहीं मुस्लिम पक्षकार ने इस दावे को नकारते हुए कहा है कि अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला। हालांकि इन सब के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है। उधर AIMIM चीफ असद ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा है कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ज्ञानवापी में बाबा महादेव के प्रकटीकरण ने देश की सनातन हिंदू परंपरा को एक और पौराणिक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि सत्य ही शिव है। बाबा की जय हो, हर हर महादेव। ज्ञानवापी मंदिर, ज्ञानवापी ट्रुथ नाउ हैशटैग उन्होंने जो है ट्रेंड कर रहा था, तो उस पर भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ये चीज़ें जो है देश भर में ट्रेंड करने लगी है। अगर आप भी मानते हैं कि ज्ञानवापी